हम बेवकुटी पास्टर को अपने हाथ उड़ाकर यहोवा शालोम बोलकर हम उनको स्वागत करेंगे। प्रभु का दास, हम आपको इस मीटिंग में स्वागत करते हैं। प्रभु आपको बहुताय से आशीष देने पाए। परमेश्वर भला है, चंगा है। आगे का 40-50 मिनट आपको हमारे बीच में वचन बोलने का पूरा समय अगुवाई करते हैं। ऐसा करने के लिए हम आपको समय देते। थैंक यू सर। प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर जी, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ गॉड। सबसे पहले हमारी महिमा की आशा हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम के आप सबों को खास तौर से पास्टर साहब परिवार को और जो मीटिंग में शामिल हर एक प्रभु का दास दासियों को विश्वासियों को हम प्रभु के नाम से धन्यवाद देते हैं। बहुत खुशी की बात है परमेश्वर की उपस्थिति में वचन के आशीष में संगति में हम सब एकजुट होने के लिए प्रभु ने सहायता कर रहा है। बीते समय परमेश्वर का विश्वस्तता, प्रभु का अगुवाई, उसका आशीष हम सब लोग अपने आत्मा में, प्राण में, शरीर में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में, आत्मीय जीवन में, भौमिक जीवन में अनुभव करने के लिए प्रभु ने सहायता की। बीते वर्ष में बहुत भयानक स्थिति दुनिया में सब लोग सामना किया है। उस दौरान भी परमेश्वर के अद्भुत परिपालन, उसका विश्वस्त हम सबका साथ रहकर जीवित प्रभु की जीवित संतान के रूप में परमेश्वर ने हमें संभाला है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। पिछले दिनों से आप विभिन्न जगह से विभिन्न प्रभु का पवित्र दासों के द्वारा परमेश्वर का वचन की अनुग्रह अनुभव कर रहा है। मैं भी कल के जूम मीटिंग में शामिल हुआ था और आज हम बहुत आनंद के साथ, भरोसा के साथ परमेश्वर का उपस्थिति में हम सब लोग आए हैं। ये दुनिया में शांति नहीं, आनंद नहीं, आशा नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हमें विश्वास और आशा, धन्य आशा, जीवित आशा प्रभु ने हमें दे रखा है। इसलिए आज उस विश्वास और आशा के विषय में हम परमेश्वर का वचन से बातचीत करना चाहते हैं। परमेश्वर का दास आदरणीय पास्टर शिव सामुएल पास्टर को कुछ दिनों से पहले हम लोग बातचीत करने के लिए, परिचय करने के लिए मौका मिला। ये परमेश्वर की ओर से हुआ है। हमारे दृष्टि में एक अद्भुत बात है। उत्तर भारत में विभिन्न जगह में परमेश्वर का वचन जो पाप के बंधन से, अंधकार के बंधन से जो मानव जाति को आजाद कर देता है, वास्तविक जीवन प्रदान करता है, उस सेवकाई में आप परिवार के साथ, परमेश्वर के दिए हुए लोगों के साथ वहां पर है। इसलिए मैं सर्वप्रथम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज का मनन के लिए सर्वप्रथम हम एक वचन पढ़ना चाहता है। पहला पत्रस की पहला अध्याय की 3 वचन से हम पढ़ना चाहता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। आप सब लोगों का समझ के लिए उस 9 पद तक हम पढ़ना चाहता है। हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है।
इस कारण तुम मगन होते हो। यद्यपि आवश्यक कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यही इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताई हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रेरित होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर है और महिमा से भरा हुआ है। अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्मा को उद्धार प्राप्त करते हैं। मैं विश्वास करते हैं आप सब लोगों के पास परमेश्वर का वचन है। आप इस अध्याय से जो वचन पढ़ा है, मैं केवल आशा के विषय में कुछ बातें परमेश्वर के अनुग्रह में आपके सामने रखना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक हम विश्वास और आशा, इसको हम अलग कर नहीं सकते हैं। ये दोनों साथ साथ आगे बढ़ता है। यीशु मसीह में जो विश्वास, आशा जो है मनुष्य आत्मा की आगे की उन्नति के लिए, आगे और ऊपर की ओर बढ़ने के लिए सहायक है। यीशु मसीह में जो विश्वास और आशा हमारे आगे की उन्नति और परमेश्वर की ओर, जैसे भजन संगीतकार कहता है, मैं परमेश्वर की ओर अपने आंखें उठाते हैं। विश्वास और आशा के कारण हम विश्वास जीवन में, विश्वास की सफर में, ये जीवन यात्रा में विश्वास में हम आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर की ओर हमारे आंखें उठाती हैं। तो विश्वास और आशा भरोसेमंद परमेश्वर की बीते समय में जो उसकी महान दया इस्राएल लोगों के जीवन में परमेश्वर ने प्रकट की, और आज वर्तमान समय में परमेश्वर का संतानों के लिए भी एक बड़ी दया क्रियाशील है। तो परमेश्वर की महान करुणा और उसका अगुवाई, ये दृढ़ता हमारा भविष्य काल के लिए आशा प्रदान करता है। और आशा और विश्वास, ये दो पहलू है। जैसे पहले मैंने बताया, इसको अलग कर नहीं सकता, बल्कि हमारी आत्मीय जीवन की उन्नति के लिए यह अनिवार्य है। हालेलुया। भजन संगीत 33 का 22 पद में हम पढ़ता है, हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है, वैसे की तेरी करुणा भी हम पर हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है। हम जानते हैं पुराने नियम की भक्तजन परमेश्वर के विश्वसनीयता पर आशा रखता था। हम सब लोग वचन पढ़ते हैं, जानते हैं, अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, और बुलाहट के अनुसार अब्राहम परमेश्वर पर आशा रखकर निकल पड़ा है। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर अब्राहम पर अटल विश्वास था, और विश्वास के विषय में अब्राहम अपने संतानों को भी समझाया, और आगे के पीढ़ियों में भी परमेश्वर के महान अगुवाई में इस्राएल उस आशा पर बढ़ते गया। लेकिन उनका जीवन में काफी कठिनाई जब सामना करना पड़ा,
उस समय वे परमेश्वर पर आशा रखा। इसलिए वे प्रार्थना में हम भजन संहिता में पढ़ते हैं, यहोवा जैसी तुझ पर हमारी आशा है वैसे कि तेरी करुणा भी हम पर है। माने परमेश्वर की महान करुणा हम पर प्रकट करके उस आशा में हम आगे बढ़ते हैं। और यिर्मयाह 14 अध्याय की 8वां पद में हम पढ़ता हैं, इस्राएल के आधार संकट के समय उसका बचाने वाला तू ही है। ये इस्राएल के परमेश्वर, हालेलुया, वो हमारे आधार है। वो संकट का समय आपको विश्वास करने वाला हर एक को वो बचाने वाला परमेश्वर है। इसलिए यिर्मयाह पवित्र आत्मा में एक बात कर रहा है कि इस्राएल के आधार संकट के समय उसका बचाने वाला तू ही है। मैं कुछ वचन यहाँ पर पढ़ने के बाद उस विषय में कुछ बातें करना चाहता है। वो 17वां अध्याय की यिर्मयाह 17वां का 13 वचन में पढ़ता है, यहोवा इस्राएल के आधार जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बगते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। तो यहाँ सब परमेश्वर पर अटल विश्वास या विश्वासी लोग परमेश्वर को आशा करते हैं, प्रभु पर आशा रखते थे। लेकिन प्रभु पर आशा ना रख कर कुछ लोग रथों पर घोड़ों पर भरोसा रखते हैं, वे पीछे हट जाता है। लेकिन हमारा बुलाने वाला परमेश्वर सच्चा है, इसलिए प्रभु पर हमारा विश्वास और आशा बढ़ती रहना चाहिए। प्रभु को धन्यवाद हो। और संकट का समय वह आशा रखने वालों को आदर मिलेगा, लेकिन परमेश्वर को त्यागने वालों को लज्जा मिलती है। हम आज पढ़ा हुआ वचन में हम प्रवेश करना चाहता है। वहां पर हम पढ़ते हैं, विश्वासियों का विश्वासी लोगों का उद्धार का आरंभ शुरू करके अंतिम समय की बात को हम प्रकट किया है। हमारी उद्धार परमेश्वर की महान दया की कारण है। देखिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, हम पिता का उस महान करुणा के प्रति कृतज्ञ होकर हम आनंद से धन्यवाद देते हैं, जिसने प्रभु यीशु मसीह के मरे हुए से जी उठने के द्वारा यीशु मसीह हमारे लिए उस पर अपना बलिदान दिया, अपने रिक्त बहाया। ये सब अद्भुत बात है और परमेश्वर का महान प्रेम को प्रकट करता है। लेकिन यीशु मसीह मारे जाकर गाड़े जाकर अगर नहीं जी उठता तो हमारी आशा नहीं रहता। दुनिया में बहुत लोग आया, बहुत सैक्रिफाइस किया, लेकिन यीशु मसीह जैसे कोई सैक्रिफाइस नहीं हुआ। और सबसे आशा की बात, यीशु मसीह मृतकों से जी उठा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत लोग दुनिया में आया, उनको महान कहा गया, लोग उनको तरह तरह के नाम दिया या महिमा मंडित किया, लेकिन उनकी आशा नहीं रहता है, क्योंकि वे मरकर चला गया। लेकिन यीशु मसीह हमारे पापों के कारण हमें बचाने के लिए अपना पवित्र जीवन, पाप रहित जीवन, पाप रहित लहू हमारे लिए सूली पर बहाया, बलिदान किया और गाड़े जाकर तीसरा दिन मृतकों से जी उड़ा। तो यीशु मसीह के जी उड़ने के द्वारा हमें एक महान एक जीवित आशा मिल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। पाप के द्वारा मरी हुई अवस्था से, निर्जीवता की अवस्था से
अंधकारमय जीवन से प्रकाश की ओर, सत्य की ओर, जीवन की ओर हमें प्रवेश मिला है। इसलिए परमेश्वर की बड़ी दया से हम जीवित आशा के लिए हमें नया जन्म दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज वचन सुन रहा है सब लोग प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह पर विश्वास कर, यीशु मसीह के वचनों के द्वारा, यीशु मसीह के अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके उसका संधान का पद पाए हुए बहुत लोगों को एक निराश है, एक जीवित आशा है। हालेलुया। हम यीशु मसीह के द्वारा जिलाए जाएंगे। आज हम आत्मीय रूप में यीशु मसीह के द्वारा स्वर्गीय स्थानों में बैठाया गया और हम जिलाया गया है। इसलिए आज हम परमेश्वर के उपस्थिति में बैठे हैं और हमें नया जन्म जो दिया है इसलिए कि अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारी लिए स्वर्ग में रखी है। हालेलुया। हमारा उद्धार यहाँ पर पूरा नहीं हुआ है। जब शरीर की उद्धार अर्थात यीशु मसीह के आगमन का समय या हम स्वर्ग में प्रवेश करने का समय, उस उद्धार का पूर्णता हम पाएंगे। आज हम विश्वास के द्वारा आशा रखकर उस मिरास के लिए, जो उस अविनाशी अनुग्रह के लिए, निर्मल और अजर मिरास के लिए हम आशा रखकर चल रहा है। इसलिए यहाँ पर जब तक हमारा जीवन रहता है तब तक है आशा, यही बात नहीं है। यदि हम यहाँ अपना प्राण छोड़ना पड़े या यीशु मसीह के आगमन इस समय हो, लेकिन हमारी एक जीवित आशा है, स्वर्ग में हमारे लिए ये बड़ा प्रतिफल रखा है। और इस जीवन में भी परमेश्वर का कितना महान आशीष अनुग्रह प्रभु समय समय पर हमें देते हैं। इस कारण जिंदगी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है। देखिए, हमारे आशा के आधार परमेश्वर हमारे लिए रखा हुआ वो सारे आशीष है परमेश्वर के द्वारा रखवाली करता है। कोई नहीं छीनेगा, कोई उसको बदल नहीं सकता है। संसार में मनुष्य बदल सकता है, लेकिन परमेश्वर अपने सामर्थ्य से उसका रक्षा करता है, उसको बदल नहीं सकता है। ये अनुग्रह आने वाले समय में परमेश्वर हमें देगा। इस कारण तुम मगन होते हो, हम देखे हुए वस्तुओं पर नहीं, बल्कि परमेश्वर की अनदेखी वस्तुओं की आशा करते हुए हम बहुत मगन है। आज विश्वासियों का आनंद का रहस्य क्या है जानने के लिए लोग पूछता है। वो विश्वास में आने के बाद इनको बहुत कुछ मिल गया। भौतिक सोच पर, भौतिक दृष्टिकोण पर मनुष्य पूछता है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को देता है बहुत बड़ा आनंद और शांति और भरोसा और आश्रय और विश्वास और बल और सामर्थ्य। हालेलुया। एक उन्नति की ओर परमेश्वर पवित्र आत्मा में अगुवाई करता है। जब प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास किया, हमारे पापों की क्षमा हुई, हमारे पाप धुल गए हैं, हम प्रभु का संतान का पद पाए हैं। उसके साथ वर्तमान समय में पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह की समर्पणता में, यीशु मसीह के स्वभाव के अनुरूप में हमारे आत्मीय उन्नति में मददगार है पवित्र आत्मा। इसलिए हमें प्रभु आपको आशीष करे। पवित्र आत्मा में परमेश्वर आपको उन्नति कर रहा है। इसलिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो वर्तमान समय में, पिछले समय में कोरोना की वजह से और अन्य प्रकार की समस्याएं दुनिया में फेस करना पड़ता है, लेकिन हालेलुया, इस तमाम दुख के कारण लेकिन आपका अंदर एक जीतता जागता हुआ विश्वास है, एक आनंद और मगन है। हालेलुया। उसका स्रोत पवित्र आत्मा है, उसका स्रोत स्वर्ग से है या परमेश्वर से है, जो परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से रखवाली करता है। उस आनंद,
उस सामर्थ्य, उस शांति, उस बल कोई छीन नहीं सकता, शैतान कुछ बिगाड़ नहीं सकता। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से उसको रखवाली करते हैं। इसलिए तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। हमें विश्वास की परीक्षाओं की घड़ी में हम प्रभु यीशु मसीह को पकड़े रहना, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह में लिपटे रहना, आत्मा में, हालेलुया, उस गोंद जैसे यीशु मसीह में लिपटे रहना, विश्वास और भरोसा लेकर उसका वचन को बार बार दोहरा कर प्रार्थना के द्वारा अपने विश्वास को प्रकट करके हम यीशु मसीह में लिपटे रहना चाहिए। तो हमारे ये विश्वास जो परखे जाता है उसका अंतफल क्या है? ताए हुए सोने से भी, कुंदन से भी मनोहर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में जो भी परेशानियां आएगा, हम जो भी सामना करता है, हमारे जीवन को और तेजोमय करने के लिए प्रभु का वचन हमें सिखाता है। प्रभु परमेश्वर अपना प्रेम रखने वालों के लिए सब कुछ भलाई के लिए उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आपका जीवन में यीशु मसीह के नाम के निमित्त या आपका जीवन में अकारण कोई ऐसी घटना आ जाता है या समस्या शैतान उत्पन्न करता है या विश्वास के द्वारा खड़े हो जाता है, आप भयभीत नहीं होना चाहिए। लेकिन महिमा के पिता वो महिमा की हालेलुया और आपको अगुवाई कर रहा है। इसलिए आगे को मसीह यीशु में जो हमारे लिए प्रेरित होने वाला समय में वो प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरेगा। उसे तुम बिन दे के प्रेम रखते हो। आज हम विश्वास के द्वारा यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं। अब तो उस पर बिन दे के भी विश्वास करके ऐसे आनंद और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। यीशु मसीह के आगमन के समय हमें लज्जित होना नहीं पड़ेगा। इसलिए विश्वासियों का उद्धार का आरंभ और अंतिम समय की तक की बात प्रेरित पत्रुस द्वारा पवित्र आत्मा यहाँ पर रेखांकित किया है। परमेश्वर की दया से आरंभ करके परमेश्वर के सामर्थ्य से रखवाली करके, हालेलुया, उस दया कितना महिमावान है। आमीन। रोमी का पत्र 5वां अध्याय का 8वां पद पर हम पढ़ता है, जब हम पापी थे उसका दया से परमेश्वर हमें बचाया। परमेश्वर की दया के कारण एक नया जीवन और एक जीवित आशा परमेश्वर ने हमें प्रदान की है। मसीह में एक नया आशा, मसीह में एक नया जीवन और जीवित आशा हमें मिली है। आप कितना धन्य है, आप सौभाग्य के लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और रोमी का पुस्तक 8वें अध्याय 24 पद में पढ़ता है, 8वें अध्याय के 24 पद में, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा? परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यद्यपि उसकी आशा रखते हैं तो धीरे से उसकी बाट जोते भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। और एफेसियों के पत्र 1 अध्याय 14 वचन में पढ़ता है, अब उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयान है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। देखिए, परमेश्वर हमें दाम लेकर मोल लिए हैं। मोल लिए हुए लोगों के लिए छुटकारा के लिए हमारी मिरास का बयान है पवित्र आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज उस मिरास पाई हुए लोगों को जीवित आशा परमेश्वर ने प्रदान की है। हमारी आशा कि पृथ्वी के निवास का समय के अंतर्गत समाप्त नहीं होता है और बरकरार है, आगे बढ़ते रहता है। इसलिए विश्वासियों, हम हमेशा मगन होना चाहिए। इस संसार में बहुत लोग नाशवान चीजों की आशा करता है, लेकिन उस चीजें मिलने के बाद उनका आशा नष्ट हो जाता है। लेकिन हमारे लिए
हालेलुया। परमेश्वर एक महिमा में ये जीवन स्वर्गीय आशीष से परमेश्वर ने दे रखा है। आज हम अंशीय तौर पर देख रहा है, लेकिन हम मसीह के राज्य में जब प्रवेश करता है तब पूर्ण रूप में हम उसको अनुभव करेंगे। इसलिए मैं हम कुछ बातें बताना चाहता है। इसलिए हम आने वाली बात या घटना की आशा करता है। ये क्या है? यीशु मसीह के आगमन। पीछे मुड़कर देखे तो हम कैसे थे? पहले हम प्रकृति के शारीरिक दिशा में थे। हम परमेश्वर के से पृथक था, या अंधकार में थे, या प्रतिज्ञा पाए हुए लोगों के साथ नहीं था। हम इस संसार में परमेश्वर से पृथक और आशाहीन लोग थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आया, उसका वचन के द्वारा हमें ये धन्य आशा मिल गया। आज मसीह में होकर ये धन्य आशा हम देखते हैं। इस संसार में विश्वासियों से बढ़कर भाग्यवान कोई नहीं। इस संसार का साथ संसारी आशा समाप्त होने पर, लेकिन परमेश्वर जो सनातन प्रभु हैं, वो हम स्वर्ग तक, अंधकार तक हमारा आशा स्थिर रहता है, बने रहता है। मतलब हमारे आशा की पूर्णता स्वर्ग में यीशु मसीह के आमने सामने देखकर पूर्ण होंगे, या स्वर्ग में रखा हुआ उस महान प्रतिफल को हम पाएंगे। अब कुछ वचन पढ़ना चाहता है। ये क्या है? कुलोसिया के पत्रिया पहला अध्याय का 27 वचन। कुलोसिया पहला अध्याय के 27 वचन। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा वे उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस वेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम्हें रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह जो महिमा की आशा है तुम्हें रहता है। मसीह हमारे हृदय में, मन में निवास करता है। हम परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा परमेश्वर हम पर निवास करता है। इसलिए परमेश्वर महिमा का जो पिता है वो हम पर महिमा की आशा है तुम्हें रहता है। जब महिमा की आशा जब हमारे हृदय में, मन में आया तो हम बहुत बड़ा आनंदित होकर प्रेरित पौलुस कहता है, मैं पिछले की बात को तीसरे अध्याय फिलिपियों का पत्रिका 3 अध्याय 14 वचन में प्रेरित पौलुस इस विषय में प्रकाशित करता है। निशाने की, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वही इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम पिछली बातों को भूलकर अब आगे की बात की ओर, जो मसीह ने हमारे लिए प्रतिज्ञा की है, उसको पाने के लिए प्रेरित पौलुस आगे दौड़ रहा है, अपना अनुभव बता रहा है। इसी प्रकार हम भी पिछले की बातों को भूलकर आगे की ओर दौड़ना चाहिए। हम इब्रानी के पत्र 6वां अध्याय उसका 19वां पद पढ़िए। इब्रानी के पत्रिया 6 का 19। वहां पर हम इस प्रकार पढ़ता है, यह वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। हमारे हृदय में, मन में जब ये विश्वास, आशा और आनंद उत्पन्न होने लगा, मसीह में ये आशा
हमारे लिए एक ऐसा लंगर है, स्थिर और दृढ़ है। इसलिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के समय में हम मसीह में स्थिर रहना चाहिए। स्थिर रहकर, दृढ़ रहकर हम स्वर्गीय स्थान में, जैसे यीशु मसीह जी उड़कर महायाजकीय सेवाएं करते हुए वह बहा हुआ लहू लेकर स्वर्गीय स्थान में प्रवेश किया, जैसे पुराना नियम में याजक पापों की क्षमा के लिए बलिदान करके उस पर्दे के अंदर प्रवेश करता है। यीशु मसीह हमारे लिए याजक का काम पूरा करके हैं, अपने बहाए हुए लहू के द्वारा हमें स्वर्गीय भवन में उस पर्दे के भीतर हालेलुया प्रवेश किया है। यीशु मसीह हमारे लिए एक जीवित आशा का विषय है। आशा हमारे प्राण के लिए है। हमारा रक्षक हमारे लिए विश्वासियों के हृदय में, मन में और पर्दे के भीतर तक पहुंचाता है। आमीन हैं। अब मसीह में आपका प्राण, आपका आत्मा, आपका जीवन, आपका प्रतिफल जो परमेश्वर अपने सामर्थ्य के द्वारा दिखवाली करके वो स्वर्गीय स्थान में हमें परमेश्वर के सिंहासन के हालेलुया यीशु मसीह के साथ हमें ग्रहण करने का या बिठाने का वो बड़ा महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा है। इसलिए हमें उस आशा की ओर आगे बढ़ना चाहिए। इस जब ये आशा हमारे हृदय मन में वचन के द्वारा, पवित्रात्मा के द्वारा दिया है, तो एक जनरेटर जिस प्रकार काम करता है, वो जनरेटर काम करते समय बिजली मेन स्विच में आएगा, मेन स्विच से घर के सभी जगह में पहुंचता है। तो सब कार्य जो फ्रिज का प्लग जो है ऑन चालू करने पर फ्रिज काम करेगा और वॉशिंग मशीन काम करेगा। जगह जगह हालेलुया ये करंट पहुंचता है, वहां पर काम होता है। इसी प्रकार विशिष्ट मसीह में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य या वचन के ये सच्चाई जब हमारे हृदय मन में रहकर, हमारे हृदय मन निष्कलंक और सीधा होकर परमेश्वर का उस सामर्थ्य पवित्र आत्मा में, उस आत्मीय शक्ति पवित्र आत्मा के अभिषेक जो परमेश्वर के द्वारा हमें दिए जाता है, उसके द्वारा आत्मीय जीवन को बढ़ाना चाहिए और मसीह में कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए, जारी रखना चाहिए। आपका विश्वास जीवन में प्रार्थना, उपवास और आत्मीय संगति, वचन को पढ़ना, उसको गवाह देना, दूसरों को प्रोत्साहित करना, हालेलुया प्रभु का सेवकों को प्रोत्साहित करना, उनका सेवादारी में हालेलुया उनका आत्मीय है, उनका आरती है, उनका हालेलुया आपका उपस्थिति, उनका साथ उड़ना बैठना चलना फिरना सब कुछ एक आत्मीय उन्नति की ओर परमेश्वर का शक्ति सामर्थ्य जो आपके हृदय में मन में बसा हुआ है, जो दिया हुआ है, उसके द्वारा परमेश्वर अपना महान कार्य करवाएगा। आप उसके लिए तत्पर हो। और इब्रानी के पुस्तक 6वां अध्याय 6 का 17 से हम पढ़ेंगे। 6 का 17 है, तो यहां पर हम पढ़ते हैं, इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शब्द को बीच में लाया, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा डांडस बांध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने लिखी हुई है प्राप्त करे। देखिए, परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता है। कल और आज युवान बने रहने वाला परमेश्वर है, स्थिर रहने वाला परमेश्वर है। उसका प्रतिज्ञा है विश्वास करने वालों के लिए पूरी करेगा। इसलिए इस आशा की महिमा की, नहीं तो ये जीवित आशा, नहीं तो महिमा की आशा यीशु मसीह जब आपके हृदय मन में आया, तो आप कैसे, आपका पाव हिलने लगा, चलने लगा, और आपका जुबान में परमेश्वर की महिमा या परमेश्वर की आशा की वचन हमें निकलने लगा, बोलने लगा। हमें ये वचन क्या है? ये आशा की वचन है, प्रेज़ द लॉर्ड, महिमा की वचन है, जो नया जीवन की वचन है। ये विश्वास और आशा, जीवित आशा परमेश्वर आपको दिया है।
इसलिए पतरस की पहला पतरस उसका 3 अध्याय 15वां वचन पढ़ता है, आप में जो विश्वास है, आप में जो आशा है, उस आशा के विषय में जो न्याय पूछता है, या ऐसे लोगों के सामने आप नम्रता पूर्व, भयभक्ति पूर्व बात करना चाहिए। इसके लिए आप तैयार रहना चाहिए। और एक अब्राहम के विषय में हम पढ़ता है, अब्राहम विश्वास के द्वारा परमेश्वर को बुलाहट के अनुसरण करके निकल पड़ा है, और प्रतिज्ञा पाई हुए देश में भी पुस्तक 11वां अध्याय पढ़े, इब्राहिम की पुस्तक 11वां के द्वारा अब्राहम अपने प्रतिज्ञा के साथ, संतान के साथ तंबू बनाने वाला उस इब्राहिम की पुस्तक 11वां अध्याय 9 से 10। हाँ। आमीन। विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा की हुई देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उस प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबू में वास किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। किसी कोई इंसान का, कोई राजा की, कोई नेता की कोई प्रतिज्ञा नहीं, बल्कि परमेश्वर का उस प्रतिज्ञा को पालन आशा रखते हुए अब्राहम अपने प्रतिज्ञा के संतान के साथ परमेश्वर की हालेलुया बाट जोते रहा है। इसलिए वो क्या कैसे उनका उस वचन में पढ़ता है, परमेश्वर जो 10वां पद में, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जो देता था। स्थिर नींव वाले नगर, ये संसार का नींव अभी हिल रहा है, कितना बार भूकंप हुआ है। ये संसार के विषय में, पृथ्वी विषय में बाइबल में पढ़ता है। ये पृथ्वी एक झूलते हुए बाढ़ के समान है, एक झुकी हुई भित्त के समान है, कभी भी गिर सकता है। वो पहाड़ जो झूलता है कभी भी उसका गिर सकता है, लेकिन परमेश्वर अपने हाथों से नींव डाला है उस स्थिर रहने वाला नींव वाले नगर की बात जोता था। वही चलो अभी विश्वासियों, हमारी आशा ये पृथ्वी पर की बातों पर नहीं, ये पृथ्वी हिल जाएंगे, गिर जाएंगे, नष्ट होंगे। वर्तमान आकाश और पृथ्वी आग के द्वारा भस्मीय जाएगा, लेकिन परमेश्वर अपने हाथों से नींव डाला हुआ स्थिर चिरस्थायी घर परमेश्वर हमारे लिए बनाए हुए हैं। अब उस नगर की बात जोना चाहिए। हमारा जिंदगी वहां पर बिताना है, परमेश्वर के साथ युगानुयुग जीवन हमें व्यक्त करना है। लेकिन विश्वासियों के लिए कितनी आशा परमेश्वर दी है हमें, एक नई आकाश, एक नई पृथ्वी। इस वर्तमान पृथ्वी, वायुमंडल, आकाश सब विषलिप्त है या मलिन है। मनुष्य श्वास लेने के लिए, अच्छे पानी पीने के लिए तरस खा रहा है। यहाँ की जिंदगी कितना दुविधाजनक होता है, लेकिन पाप, उस अधर्म, अन्याय, शैतान के द्वारा परमेश्वर का दिया हुआ इस पृथ्वी, उसका वायुमंडल, आकाश को शैतान ने नाश करके रखा है। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को, जो नया जन्म पाए हुए पवित्र लोगों को देने के लिए, परमेश्वर के साथ रहने के लिए परमेश्वर ऐसा योजना बनाई है। वर्तमान आकाश, वर्तमान पृथ्वी आग के द्वारा तप्त किया जाएगा। उसके बाद नए आकाश, नए पृथ्वी परमेश्वर तैयार करेगा। उसमें कोई मलिनता, उसमें कोई विषलिप्तता, उसमें कोई पाप, उसमें अंधकार के कोई कार्य नहीं हो सकता है। हमें परमेश्वर अपने सामर्थ्य से यह कार्य करेगा। इसलिए अब्राहम उनके वारिस के साथ नींव वाले परमेश्वर के हाथों के द्वारा जो नींव डाली है उस नगर की तरफ आशा किया। बहुत लोग इस संसार में नाशवान वस्तुओं पर आशा करते हैं, लेकिन बाइबल में हम पढ़ता है वे सब लज्जित होंगे, लेकिन परमेश्वर पर आशा रखने वाला कभी लज्जित नहीं होंगे, क्योंकि वह उस सिर्फ नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रहने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है।
प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को देखेंगे, आनंद से हम भर जाएंगे। इसलिए हालेलुया, जब ये विश्वास, जब ये आशा उनका हृदय में, मन में बढ़ने लगा, तभी क्या किया, उनका पाव आगे बढ़ा और आशा के साथ वे कदम बढ़ाया। अपने आंखों से देखा, अधिभोर को, शाम को अब्राहम अपना वारिस से या संतानों से कहेंगे, हमारा हमारे रहना सदा की यहाँ नहीं है, ये पृथ्वी पर नहीं है। चाहे हमारे निज भूमि में, निज मकान में रहते हो, तभी भी हमें एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पर अपना मकान में हो, अपना निज भूमि में हो, लेकिन फिर भी मनुष्य ये पृथ्वी पर परदेशी है, एक दिन ये जगह छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन अब्राहम के जीवन में आशा क्या है? अविश्वासी लोगों के जीवन में यहाँ की मृत्यु के साथ उनका जीवन का अंत होता है, लेकिन एक विश्वासी क्यों यहाँ की जीवन के समाप्ति के समय अंत नहीं, बल्कि एक अविनाशी जीवन का आरंभ होता है। इसलिए एक आशा, महान आशा परमेश्वर में दे रखा है। अब्राहम के जीवन में भोर शाम अपने वारिस के संतानों को हाथ पकड़ के बोलेगा, बेटे हम सदा यहाँ, अभी यहाँ पर हम परदेशियों कर रहता है, लेकिन परमेश्वर के हाथों से नींव डाला हुआ उस अविनाशी नगर की परमेश्वर पर सामर्थ्य से रखवाली करता है, उसकी ओर हम आगे बढ़े। हालेलुया। इस महान आशा आपके हृदय में, मन में जब आता है, पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया है, तो शक्ति आ गया, तो आप विश्वास के द्वारा, उस आशा के द्वारा, परमेश्वर का सामर्थ्य से आप शक्ति हालेलुया पाकर चलेंगे और उस नगर की ओर अपना आगे लगाना चाहिए। उसको हमें विश्वास के द्वारा स्पर्श करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उस विश्वास के द्वारा आशा रखकर अपने जुबान से हम बोलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले जब परमेश्वर से पृथकता, पाप के द्वारा मरे हुई अवस्था में थे, आत्मा भी शरीर के अनुसार शरीर के गुलाम बनकर चलते थे, उस समय ये शक्ति नहीं, उस दृष्टि नहीं था, या उस अनुभव नहीं था। लेकिन यीशु मसीह जब अपने हृदय मन में जनरेटर जैसे काम करने लगा, तभी हमारा जुबान चलने लगा, परमेश्वर को धन्यवाद देने लगा, परमेश्वर की महिमा देने लगा, गीत गाने लगा, आराधना करने लगा, आत्मा में आराधना करने लगा, परमेश्वर का महिमा के वर्णन करने लगा, और हमारा पाप चलने लगा परमेश्वर के भवन की ओर, संगति की ओर। हालेलुया। प्रभु का वचन जहां भी सुनते हैं, वहां पर संगति में परमेश्वर का दास के साथ, परिवार के साथ हम प्रार्थना करने लगा। आमीन। और हम बहुत सारे कार्य करने लगा, हम चलने लगा, हाथ से काम करने लगा और जुबान से बोलने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमारे हृदय को, मन को हमेशा प्रभु में जीवित रखना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए। यदि हृदय मन सीधा नहीं तो परमेश्वर का काम बंद हो जाएगा, परमेश्वर काम कर नहीं सकता। इसलिए आपके हृदय में इस आशा कभी रुकना ना जाए, उस विश्वास कभी टूटना ना पाए। इसलिए आपका हृदय और मन हमेशा परमेश्वर का विश्वास में, प्रभु का वचन का पालन करने में, उस धन्य आशा की ओर बढ़ते रहने के लिए आप अपने हृदय मन को संभालना चाहिए। अगर हृदय सही नहीं है तो मौत क्या है? परमेश्वर का एक अरेस्ट वारंट है। हृदय मन अगर सही नहीं है तो हमारा जीवन में हालेलुया ऐसा एक अरेस्ट वारंट आ जाएगा। लेकिन मैं विश्वास के विषय में नहीं कर रहे हैं। यदि मसीह में परमेश्वर ने हमें अपने निवास होने के लिए आत्मा में एक साथ बनाया जाता है वचन के द्वारा। इसलिए हालेलुया। हम और एक वचन हम पढ़ेंगे, रोमी का पुस्तक 15 अध्याय का 13 वचन। रोमी का पुस्तक 15 अध्याय का 13 वचन। हालेलुया। हमें जीवित आशा देने वाला परमेश्वर पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा हम आशा में, पढ़िएगा, परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार की आनंद और शांति से परिपूर्ण करेगा। हमें परमेश्वर की हालेलुया पवित्र आत्मा द्वारा तुम्हारा सामर्थ्य बढ़ती जाए। हालेलुया। परमेश्वर जो आशा का दाता है,
तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद, देखा, विश्वास करने से मसीह में हमें सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। धन दौलत शांति आनंद दे नहीं सकता, संसार का कोई पद इस शांति आनंद दे नहीं सकता। आमीन। लेकिन हृदय मन सही है, ये आनंद और शांति का मूल्य का कोई जोड़ नहीं है, इस संसार से ये पाएगा नहीं। और परमेश्वर अपना हर शांति और आनंद हमें देता है। प्रभु ने कहा तुम्हारा मन दृढ़ रहे, तुम ढाढ़स बांधो, चलो, वो तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। इसलिए विश्वास और आशा, ये पवित्र आत्मा के द्वारा शांति और आनंद परमेश्वर आपके हृदय में, मन में, आपका जीवन में देकर परमेश्वर आपको दृढ़ रखेगा। मसीह के द्वारा आपका जीवन में ये जीवित आशा आता है और पवित्र आत्मा के द्वारा इस आशा बढ़ते जाते हैं। इसलिए आशा का टोपी पहनकर हालेलुया हम मसीह में आगे बढ़े। इसलिए हालेलुया परमेश्वर का वचन जो आज हम सुने हैं, इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा शांति आनंद, ये धन्य आशा आपका जीवन में बढ़ते रहे। मसीह आएगा, आने वाला आएगा, देर ना करेगा। धर्मी जन विश्वास से रहेंगे, जिएंगे। यदि पीछे हटे तो उनके प्रति मेरे मन में प्रसन्न नहीं है। इसलिए परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जिंदगी होना चाहिए। हमारा चाल चलन, हमारे बोली, हमारा आचरण, हमारा विश्वास, हमारा आत्मीय जीवन, भौमिक जीवन सब मसीह की प्रसन्नता की ओर, यीशु मसीह भी पिता की प्रसन्नता की ओर हमें ध्यान दिया। इसलिए हम भी मसीह में हमें परमेश्वर की प्रसन्नता की ओर हम ध्यान रखें। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीष करें। इस जो मीटिंग में पास्टर शिव सामुएल पास्टर और कलीसिया का द्वारा इस समय हमें भी दी है आप लोगों के साथ ये आत्मीय अनुभव को बांटने के लिए, परमेश्वर का महान संगति में शामिल होने के लिए। इसलिए आप सबों को, कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह में मेरे जय मसीह की देते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष करें। महिमा की आशा, वो जीवित आशा, वो धन्य आशा में आपके अंदर बढ़ते जाए। यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह के साथ हम स्वर्गलोक में होंगे। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू पास्टर, हमारे बीच में आकर बहुत बड़ा श्रेष्ठ वचन हमको बांटा गया। हालेलुया। हमारी आशा को बरकरार रखने के लिए आपने हमको और सामर्थ्य दिया, शक्ति दी। हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु का दासी प्रिय प्रभा बेटी प्रार्थना करेंगे। थैंक यू पास्टर, थैंक यू। हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर संध्या समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है पिता, ताकि परमेश्वर प्रभु इस कलीसिया के साथ मिलकर प्रभु परमेश्वर पास्टर के साथ प्रभु और आपके वचन से परमेश्वर सुनने के लिए अवसर दिया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु हमने वचन से सुना है परमेश्वर की विश्वास प्रभु कितना हमारे जीवन में प्रभु कार्य आता है। प्रभु आपने हमें एक धन्य आशा दिया है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हैं यीशु। आपका वचन कहता है कि विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है पिता। लेकिन कई बार परमेश्वर हम इसको जानते हुए भी अपने जीवन में प्रभु नहीं लाने पाते हैं परमेश्वर। प्रभु हम अपना जीवन प्रभु हम तो परमेश्वर एक सुगंध भेंट के रूप में प्रभु चढ़ाने पाए परमेश्वर। प्रभु हम जिस प्रकार से कितनी बार वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु पुराने नियम में हालेलुया प्रभु आपको प्लीजिंग लगता था, आपको परमेश्वर वो खुशी देता था, प्रसन्न होते थे और प्रभु वो एक्सेप्ट किया जाता था परमेश्वर। प्रभु आप बलिदान नहीं बल्कि जो हमारा जीवन है, जो परमेश्वर सैक्रिफिशियल लाइफ है प्रभु, आप वही चाहते हैं परमेश्वर हमारे जीवन से प्रभु। परमेश्वर हम एक एक लोग को सहायता करे परमेश्वर। पिता परमेश्वर आप सहायता करें प्रभु की, जबकि कितने लोगों का विश्वास से प्रभु हम पढ़ते हैं कि प्रभु विश्वास से ही कितने सारे धर्मी लोग प्रभु आपके राज्य में प्रवेश करने पाए, आपके राज्य के लिए अपने आप को तैयार करने पाए हैं। उसके लिए हम धन्यवाद देते पिता। प्रभु सहायता कीजिए परमेश्वर। पिछले दिनों में जबकि को प्रभु कोरोना का समय चल रहा था, उसके बीच में भी प्रभु आपकी अपार शांति और प्रभु आपका परमेश्वर सामर्थ्य भरा हाथ प्रभु
उस भय के बीच में भी प्रभु हमारे साथ बना रहा प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं यीशु। आपने हम एक एक को संभाला है परमेश्वर प्रभु, आने वाले दिन में भी परमेश्वर आपके राज्य के लिए एक परमेश्वर आदर का पात्र बन के प्रभु आगे का समय बिताने के लिए प्रभु, आगे का जीवन बिताने के लिए हम सबको सहायता करें, ताकि परमेश्वर स्वर्ग के राज्य के लिए हम एक आदर के पात्र के रूप में परमेश्वर स्वीकारे जाए पिता। परमेश्वर संसार में जबकि जितना कुछ अंधकार भरा पड़ा है प्रभु, उसके बीच में भी प्रभु आपकी सामर्थ, आपकी पवित्र आत्मा की शक्ति परमेश्वर हम पे होने पाए परमेश्वर। कोई भी बातें प्रभु हमें भड़काने ना पाए परमेश्वर। प्रभु आपके वचन में बने रहने के लिए, अटल वचन में प्रभु निरंतर बने रहने के लिए आप हमें सहायता करें प्रभु। दिन रात प्रभु हमारा जीवन एक विश्वास का जीवन होने पाए, एक आशा भरा जीवन होने के लिए हम प्रभु मांगते हैं परमेश्वर। प्रभु आपकी परमेश्वर दया करुणा हम सब पर बनी रहने पाए परमेश्वर, इस पर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। कलीसिया में जितने लोग भी प्रभु इस समय जूम कॉल में हमारे साथ में जुड़े हैं परमेश्वर, और प्रभु अपना समय, वो कीमती समय प्रभु आपको दिया है परमेश्वर, क्योंकि आप प्रभु बहुमूल्य है। जिस प्रकार से परमेश्वर मार्था और मरियम ने प्रभु, मरियम ने प्रभु आपके वचन को सुनना ही बहुमूल्य जाना, और परमेश्वर आपने उसको प्रभु एक्नॉलेज किया, उसी तरीके से आपने हम एक एक को सहायता किया कि हम आपके वचन को प्रभु सुने, ना कि परमेश्वर दिनचर्या का प्रभु हम उसमें नहीं गए, बल्कि प्रभु आपको अपना समय दिया प्रभु, बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम विश्वास करते कि ये कुछ भी व्यर्थ नहीं जाने पाएगा। आप अपने स्वर्गीय राज्य से परमेश्वर अपार आशीषों से उन सबको भर देंगे पिता। और प्रभु हम नहीं जानते उनके मनों में क्या चल रहा है, लेकिन प्रभु जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं प्रभु आपकी आशीष प्रभु उन पर उतरने पाए, और प्रभु आपका अभिषेक उन पर उतरने पाए परमेश्वर। वो जिस लेवल में, उस लेवल, बल्कि इस साल प्रभु उस अनदर लेवल में, नेक्स्ट लेवल में ले जाने के लिए प्रभु आप सहायता करें परमेश्वर। हर प्रकार से परमेश्वर आत्मिक रीति से उनको उन्नति करने के लिए प्रभु आप सहायता करें। सारा आदर और महिमा केवल हम आपको देते हैं, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के मीठे और पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुनो और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। थैंक यू बेटी, प्रभु आशीष दे। आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है, वो जगत का उद्धार करता है, पापी को बचाता है, वो जगत का उद्धार करता है, पापी को बचाता है। स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पे आया, मानव से कितना प्रेम किया, मानव के बदले क्रूस उठाकर खुद उस पर बलिदान हुआ। स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पे आया, मानव से कितना प्रेम किया, मानव के बदले क्रूस उठाकर खुद उस पर बलिदान हुआ। आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है, वो जगत का उद्धार करता है, पापी को बचाता है, वो जगत का उद्धार करता है, पापी को बचाता है। करके वेरा वो गया है, जग में फिर वो आएगा, धर्मियों को ले जाएगा, पापियों को छोड़ देगा। करके वेरा वो गया है, जग में फिर वो आएगा, धर्मियों को ले जाएगा, पापियों को छोड़ देगा। आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है, वो जगत का उद्धार करता है, पापी को बचाता है, वो जगत का उद्धार करता है, पापी को बचाता